लाल जी बहुत अच्छे मुख्यमंत्री है, तो आप उनको कहो ना इनकी भर्ती रद्द करा दो। आप तो बैठे थे ना 4 दिन, बाबा से आपकी बातचीत नहीं होती? मैं नहीं करता बात। अभी किस लिए बात करूं, मुझे क्या काम उनसे, चलो बताओ। ऐसा ही भर्ती के कई सारे प्रूफ बाबा के पास थे। हाँ तो कर लेंगे ना, वो बैठे हैं भजन लाल जी को बता देंगे। वो तो एयर कंडीशन के नेता है सारे। पायलट साहब को तो डॉक्टरों ने कहा ना भाई काले पड़ जाओगे आप। सीएम भजनलाल से को लेकर आपकी क्या अदावत है? मेरी क्या दावत है, भजन लाल जी तो यहाँ काम करते थे पार्टी केरला में, मैं तो इनको पहले जानता भी नहीं था, मैं खुद ही नहीं जानता था। पूछो जो सीएम रहे जो दावेदार थे, राजेंद्र राठौड़ से पूछो, सतीश पूनिया से पूछो, आप दूसरे जो ना कैसा फील हो रहा है। इतने लोग चाहते हैं हनुमान बेनीवाल को, पूरा राजस्थान चाहता है, ऐसा ही भर्ती रद्द हो जाएगी? रहेगी तो क्या, भजन लाल जी को रवाना करेंगे जल्दी। लंबा समय गुजर जाता है और अभी तक सरकार नींद में है। सरकार तो 70 साल से नींद में ही राजस्थान में। यहाँ तो लोगों का जो शोषण, एक बार कांग्रेस एक बार बीजेपी कर रही, लोग अपना शोषण करवा रहे हैं, इनको मजा आ रहा है शोषण करवाने में। लेकिन नौजवान इस बार करवट लेगा, मैं ये मानता हूँ कि 18 के अंदर जिस तरह नौजवानों ने करवट ली राजस्थान में और आरएलपी का गठन हुआ, उसके बाद नौजवान लगातार करता रहा, आरएलपी के बाद बीएपी बनी, धीरे धीरे राजस्थान जगेगा। यहाँ थोड़ा सा शांत प्रदेश इसको कह सकते हो कि लोग थोड़ी बात पे संतुष्ट हो जाते कि ठीक है अब अपने क्या करना। ये राजस्थान के अंदर परंपराएं रही है। निश्चित रूप से पॉलिटिकल रूप से अभी भी राजस्थान के लोग लड़ाई लड़ने के मूड में नहीं रहते। ये तो हम लड़ रहे हैं, हम मजबूती ला रहे हैं बच्चों के अंदर, कितनी ला पाते हैं, प्रयास ही कर सकते हैं। कोई देखो ऐसा है, कोई जरूरी नहीं कि लड़ाई जीती जाती। इतिहास के अंदर कई लड़ाइयाँ ऐसी है जहाँ जीत नहीं हुई, फिर भी जीत के जो हीरो थे उनके गीत गाए जाते हैं। हिस्ट्री के अंदर बहुत से गीत गाए जाते हैं। ऐसा ही भर्ती के कई सारे प्रूफ आपके पास हैं, फिर भी हनुमान बेनीवाल को बैठना पड़ता है, मेरी लंबा समय गुजर जाता तो इसलिए बैठना पड़ा ना, राजस्थान में बैठने वाले लोग नहीं हैं। लोग कांग्रेस छोड़ के भाजपा में चले जाते हैं, भाजपा छोड़ के कांग्रेस में, आरएलपी छोड़ के बीजेपी में, आरएलपी छोड़ के तो लोग तो आना जाना बना रहता है। तो अब इनके लिए लड़ेगा कौन, बताओ मुझे। अगर भगत सिंह ये सोच लेते हैं कि मेरे बलिदान से प्रधानमंत्री मेरे परिवार से तो कोई बनेगा नहीं, तो मैं क्यों दूँ बलिदान, तो देश आज़ाद कैसे होता। कितने क्रांतिकारियों ने बलिदान दिया। तो हनुमान बेनीवाल लड़ रहा है इस राजस्थान के लिए। कोई उंगली उठाते हैं लोग कि वो राजस्थान रहा जो कुछ नहीं करता, एक बार कांग्रेस एक बार बीजेपी करता, इतना ही राजस्थान। वहाँ हनुमान बेनीवाल भी है जो राजस्थान को जगाने का प्रयास करा, नौजवानों को नई ताकत के साथ खड़ा करा, नौजवानों के हितों पे कुठाराघात नहीं हो, वो लड़ाई लड़ रहा है। 25 साल से लड़ रहा है और सबको साथ रह के लड़ाई लड़ रहा है। बेनीवाल जी, मैं जयपुर ग्रामीण से आता हूँ और अब किसान वर्ग भी हनुमान बेनीवाल में नज़र देखने लगा है और कहते हैं कि हनुमान बेनीवाल अगर बैठ गया तो अब ईंट की ईंट बचा देगा सरकार। देखिए, गुर्जर आरक्षण आंदोलन हुआ उस समय बीजेपी में था भी, तो गुर्जरों के साथ था। हरियाणा का जाट आरक्षण आंदोलन, ऐसा कोई समाज नहीं जिसने मुझे बुलाया, यार कोई समाज तकलीफ में आया तो मैंने उसकी मदद नहीं की। लोग तो सोशल मीडिया पर चाहे जो बकवास करते थे, लोगों को अता पता तो कुछ है नहीं। और कई तरह के लोग ऐसे होते हैं जो हमारे धरनों से लोगों को तकलीफ भी है कि हम नहीं लड़ रहे हैं, वो क्यों लड़ रहा है, वो लड़ रहा है तो लोग हमें कह रहे हैं कि आप सो रहे हो और वो लड़ रहा है, तो इसलिए कई लोग नाराज़ भी हो जाते हैं। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैंने हमेशा यही कोशिश की राजस्थान के अंदर, और मैं तो लोकसभा के अंदर बोला साहब जाट गुजर मीणा यादव मेघवाल मुस्लिम हाईकोर्ट के जज बनाओ, यहाँ नहीं है। उसके बाद बनने लग गए, मीणा भी बन गए, मुस्लिम भी बन गए, जाट भी बन गए, दूसरी जातियों के बन गए। मैंने 2016 के अंदर ये बात कही कि EWS आरक्षण मिलना चाहिए, राजपूत को मिले, ब्राह्मण को मिले, बणिये को मिले, माथुर को मिले, कायस्थ को, जो आर्थिक आधार पे कमजोर है उसको आरक्षण मिलना चाहिए। तो सबकी पैरवी कर रहा हूँ। अब कई लोगों के पेट में दर्द है, कई ना समझे, उनको मैं समझा थोड़ी सकता हूँ। उनको समझाने की भाषा तो फिर दूसरे लोग ही समझाते हैं, मैं नहीं समझा सकता हूँ। सांसद भी कितने हैं राजस्थान में और विधायक भी कितने हैं, एक भी साथ नहीं देता। अब आ जाएंगे अपना, अब उनको जरूरत होगी तो, नहीं तो लोग उनको हरा देंगे वापस। जनता के पास तो ताकत होती है, वापस हरा देंगे। 25 तारीख को आपका कोई बड़ा 1 लाख लोगों की रैली हम कर रहे हैं 25 तारीख को। उसकी जगह हम आज डिसाइड करेंगे सुबह तक कि वो कौन सी जगह, कौन सा स्टेडियम होगा जहाँ 1 लाख जवान राजस्थान से जुटेगा। क्या कुछ रहेगा? बढ़िया ही रहेगा। वो तो उसी टाइम तय करेंगे क्या रहेगा, वो अभी थोड़ी बताएंगे, पहले तो इकट्ठा करके लाएंगे। 26 को लेकर क्या उम्मीद है आपको? मैं उससे जा ही नहीं रहा हूँ। हम कोई कोर्ट के भरोसे थोड़ी बैठे हैं, कोर्ट कर देगा इसलिए हम बैठे हैं। नहीं करे कोर्ट, क्या फ़र्क पड़ रहा है, आगे जाएंगे लड़ने के लिए दिल्ली। अभी आर पार की लड़ाई है साहब, इसमें अंतिम जीत हमारी होगी, चाहे कुछ भी करना पड़े हमें। कई सारे आंदोलन आपने लड़े और बड़ा जनाधार भी रखते हैं, लेकिन हर आंदोलन में जीत हुई है मेरी, कभी उठा नहीं मैं बिना, कभी नहीं उठा मैं, जीत के साथ ही उठाऊँ मैं। 2 ही तो मुद्दे हैं, ऐसा ही भर्ती रद्द हो जाए और आरपीएससी ठीक हो जाए। तो 2 तो मुद्दे ये हैं, और भी तो जब यूथ इकट्ठा होगा तो कई मुद्दे और आ जाएंगे। लिख देंगे कि भाई इनका सबकी मदद करो, बच्चों की, बेरोजगारों को रोजगार दो, खाली पद भरो। जब लाख लोग आएंगे तो भजनलाल भी ठीक हो जाएगा। आप कैसे हुंकार भरने वाला है हनुमान बेनीवाल? हो ही गई बस, अब और क्या। आज कह दिया ना आपको, कल से आप मुझे देखोगे सड़कों पे, कल परसों से रैलियां करते हुए 25 के आमंत्रण के अंदर
कई इलाकों के अंदर जाऊंगा खुद भी। लेकिन विपक्ष साथ नहीं देता, डोटासरा नहीं देते, सचिन पायलट। विपक्ष हूँ, कौन है विपक्ष यहाँ? वो तो एयर कंडीशन के नेता है सारे। पायलट साहब को तो डॉक्टरों ने कहा ना भाई काले पड़ जाओगे आप, रंग है वो काला पड़ जाए, इसलिए धूप में मत जाओ आप, ठंड के टाइम आंदोलन, ठंड में आएंगे वो आंदोलन। टेम्परेचर से तो आपका भी सिर तो काला हो गया। मैं तो शुरू से ही और खाना क्या करूं, मैं तो कई बार ये कहता हूँ राजस्थान के अंदर हमारे जैसे नेताओं की ये जगह राजस्थान है ही नहीं। हमें तो कोई ऐसे स्टेट के अंदर जाना चाहिए जहाँ जनता लड़ाकू। सीएम भजनलाल से को लेकर आपकी क्या अदावत है? मेरी क्या दावत है, भजन लाल जी तो यहाँ काम करते थे पार्टी कार्यालय में, मैं तो इनको पहले जानता भी नहीं था, मैं खुद ही नहीं जानता था इनको। अब ऐसा अंदाज लगो मैं बीजेपी का कितना बड़ा नेता था जब ये काम करते थे, मैं तो बाहर आ गया। ये तो वसुंधरा से पूछो कि आप भजन लाल के अंडर में काम कैसे कर रही हो, ये उनको पूछो जो सीएम रहे, जो दावेदार थे। राजेंद्र राठौड़ से पूछो, सतीश पूनिया से पूछो, आप दूसरे जो मिनिस्टर है उनको पूछो भजन लाल जी के अंडर में आपको काम करना कैसा फील हो रहा है। इतने लोग चाहते हैं हनुमान बेनीवाल को, पूरा राजस्थान चाहता है, ऐसा ही भर्ती रद्द हो जाएगी? 100% हो ही गई रद्द। सरकार गिरेगी? भजनलाल को लेकर हमेशा आप कमेंट करते रहते हैं। गिरेगी तो क्या, भजन लाल जी को रवाना करेंगे जल्दी। राजस्थान से दिल्ली वालों का मूड इनके प्रति खट्टा हो गया, मन रवाना कर देंगे इनको और ये कोई दूसरे काम में लगा देंगे। एक तो मंत्री भी बीजेपी के कई सारी बयानबाजी करते हैं कि हनुमान बेनीवाल का संतुलन खराब हो चुका है। वो इसलिए कह रहे हैं ना कि भाई उनको मैंने एमएलए बना दिया, मंत्री बना दिया, औकात से बाहर। इतना ही होता तो औकात कितनी होती लोग की। किसान अगर समझदार हो जाए तो सारी बात धैर्य खो देता है। जब औकात नहीं थी तो मेरे घर पे कदमों में पड़े रहते थे, थोड़ी औकात बनी तो मेरे खिलाफ खोल दिया। तो वो तो 28 में दिखाऊंगा ना वापस औकात, पहले तो कैसे दिखाऊं बताऊं मुझे? पहले तो उनके कच्चे चिट्टे खोलूंगा और 28 में हरा के घर बिठाऊंगा उनको। और घर इसकी प्लानिंग भी चल हो ही गई, 28 की प्लानिंग है। और मैंने राजस्थान में जिसको चाहे हराया उसको, मैं ये नहीं कहूँ मेरी सरकार बना ली, लेकिन मेरे दिमाग में बैठ गया ना इसको मुझे ठीक करना, उसको ठीक कर दिया। बाबा साथ नहीं आ पा रहे, मंत्री हैं। उनको पूछो आप, उनको क्यों नहीं आ पा रहे हैं, क्या है वो तो वो जाने। आजकल भजन लाल जी कसीदे पढ़ रहे हैं ना रोज, भजनलाल जी भजन लाल जी के कसीदे पढ़ रहे हो कि भजन लाल जी बहुत अच्छे मुख्यमंत्री है, तो आप उनको कहो ना इनकी भर्ती रद्द करा दो। आप तो बैठे थे ना 4 दिन, बाबा से आपकी बातचीत नहीं होती? मैं नहीं करता बात। अभी किस लिए बात करूँ, मुझे क्या काम उनसे, चलो बताओ। ऐसा ही भर्ती के कई सारे प्रूफ बाबा के पास थे। हाँ तो कर लेंगे ना, वो बैठे हैं भजन लाल जी को बता देंगे। मुझे आवश्यकता जब लाख लोग ला के बैठूंगा तो अपना आप आ जाएंगे दौड़ते हुए मंत्री कहीं मिलना मेरे से। लेकिन 25 मई को बड़ा आंदोलन होगा। आगाज कर दिया ना, तारीख का ऐलान हो गया। आरएलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल बड़ी संख्या में युवाओं को साथ लेकर लगातार आज कई दिनों से एसआई भर्ती रद्द को लेकर बैठे हुए हैं। आखिर सरकार क्यों नहीं सोच पा रही, सरकार आखिर कब तक निर्णय ले पाएगी? आप मेरे साथ देख रहे हैं तेज मीडिया ग्रुप और मैं हूं तेजपाल। जय हिंद, जय भारत।